ओम शांति पाल भाई। ओम शांति ईश्वर भाई। पाल भाई, आज की ज्ञान चर्चा में परमात्मा ने खास डायरेक्शन दिया है कि जब भी तुमको समय मिले तुम एकांत में बैठ के इस ज्ञान का विचार सागर मंथन करते रहो और जो पॉइंट सुनते हो उसको रिवाइज भी करो, क्योंकि ज्ञान ऐसी चीज़ जब तक विचार सागर मंथन नहीं करोगे और जब तक सुनो और सुनाएंगे नहीं तो अपना नहीं बनता है ज्ञान। ज्ञान के अनुभवी नहीं बनते। इसलिए बाबा बोलता है कि इसके अनुभवी बनो। अनुभवी तब बनेंगे जब उसको रिवाइज करोगे, विचार सागर मंथन करोगे, किसी को सुनाओगे तो फिर वो अंदर पक्का हो जाएगा। तो ये खास बाबा ने बोला है पाल भाई, इसके ऊपर कुछ बताएं। आज बाबा ने खास वही बोला जी सवेरे के समय आधा पौना घंटा बहुत प्यार से मुरली सुनना है जी। और मुरली सुनने के बाद फिर उसका विचार सागर मंथन करना है। आज खास मुरली में यही बात है, दो ही बातें हैं आज की मुरली में जी। मुरली तो ऐसे बहुत सारी बातें बाबा ने कही है, पर आज की जो 23 जुलाई 2025 है आज, तो आज जैसे बाबा ने कहा आज के सोमनिति के लिए जो ज्ञान चर्चा है, इसमें जब भी समय मिले एकांत में बैठकर विचार सागर मंथन करो, जो पॉइंट सुनते हो उसको रिवाइज करो। तो ये पॉइंट जो है बहुत ही अच्छी पॉइंट है। ये मंथन है जी, बिल्कुल मंथन चिंतन। तो जैसे बाबा इतना सारा ज्ञान सुनाता है, तो जैसे एकांत में बैठ जाओ बाबा कमरे में जाके, एक के अंत में मैं आत्मा बिंदी मेरा बाबा बिंदी। और जैसे आज इतना सारा बाबा ने ज्ञान सुनाया, आप बच्चे मास्टर ज्ञान सागर हो। जैसे बाबा ने कहा ना, क्या कहा, बाप द्वारा सृष्टि चक्र की हिस्ट्री ज्योग्राफी को जानकर तुम चक्रवर्ती राजा बन रहे हो। तो जैसे ज्ञान सागर बाबा ने क्या दिया, हिस्ट्री ज्योग्राफी का ज्ञान दिया, सृष्टि चक्र का। बिल्कुल। तो अपने आप को चिंतन करना है, ज्ञान सागर बाप की संतान, क्या मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ? क्या मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा बना? मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ तो अपने आप से पूछना है, क्या मैं आत्मा मास्टर ज्ञान का सागर बना हूँ? मास्टर ज्ञान सागर का अर्थ क्या है? जैसे बाबा ज्ञान का सागर है, वैसे क्या मैं आत्मा मास्टर ज्ञान का सागर बना हूँ? ज्ञान अर्थात समझ, बुद्धिवान बन जाना। जैसे फिर चिंतन जैसे करते हैं, मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ, तो ज्ञान स्वरूप आत्मा की क्या क्या विशेषता है उसका चिंतन करना है। जैसे जो ज्ञान स्वरूप आत्मा है, ज्ञानी तू आत्मा है, वो निंदा स्तुति मान अपमान जय पराजय सुख दुख लाभ हानि सब में समान रहता है। तो अपने आप से चिंतन करना है, क्या मेरी अवस्था ऐसी बनी है? क्या मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा बना हूँ? क्या ज्ञान स्वरूप आत्मा की निशानी जैसे बाबा ने कहा है, हर संकल्प हर बोल हर कर्म समर्थ होता है। तो अपने आप से पूछना है, चिंतन करना है, क्या मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा बना हूँ? तो मेरा हर संकल्प हर बोल हर कर्म क्या समर्थ है? मेरा हर समय हर संकल्प हर सेकंड क्या समर्थ है? ज्ञान स्वरूप आत्मा का जैसे बाबा ने कहा है, जैसे बड़े आदमी भोजन को चेक करके खाते हैं, ऐसे संकल्प बुद्धि का भोजन है। तो क्या ज्ञान स्वरूप आत्मा हर संकल्प को चेक करके भोजन स्वीकार कर रही है? ज्ञान स्वरूप आत्मा का हर संकल्प कल्याण का संकल्प होगा, अकल्याण का संकल्प नहीं होगा। जैसे बाबा ने कहा है, जैसे बाप को फॉलो फादर करो। जैसे बाप ज्ञान का सागर है, जैसे बाप को बच्चों ने 63 जन्म गाली दी, सर्वव्यापी है, कुत्ता में है, बिल्ली में है, लेकिन बाबा को कोई असर नहीं पड़ता। बाप ने सबके लिए आकर के कल्याण की दृष्टि रखी और आकर के कल्याण कर रहा है। तो क्या मैं आत्मा ज्ञान स्वरूप हूँ? तो मेरी सबके प्रति कल्याण की भावना है। अंदर ही अंदर चिंतन करना है, विचार सागर मंथन करना है, अपने आप से पूछना है, ज्ञान सागर बाप की संतान मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ तो क्या मेरी अंदर ही विशेषता है? बहुत अच्छी बात पाल भाई आपने बताई कि विचार सागर मंथन भी क्या करना है और कैसे आत्मा को शक्तिशाली बनाना है। क्योंकि जब हम ज्ञान का विचार सागर मंथन करते तभी आत्मा शक्तिशाली बनती है, अंदर से उसको वो बल मिलता है आत्मा को। तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन बाबा ने और एक बात कही, जैसे याद की यात्रा। बाबा बोलता, बार बार बोलता, बच्चे मुझे याद करो तब तुम्हारी कर्म नाश होंगे, तब आत्मा सत्व प्रधान बनेगी। तो बाबा आज बोलते कि तुम्हारी याद की यात्रा पूरी कब होगी, है ना। कई बार बोलते ना बच्चे कि बाबा याद नहीं होती है,
कारोबार में बिजी हो जाते हैं, जितना हो सके उतना आपको याद नहीं कर पाते हैं। फिर बाबा बोलता बच्चे तुम टाइम बीच बीच में टाइम निकाल के याद करो। तो ये जो याद की यात्रा है पाल भाई, ये कब पूरी होगी उसके लिए बाबा ने खास डायरेक्शन दिया है, जब तुम्हारी कोई भी कर्मेंद्रिया धोखा ना दे और कर्मातीत अवस्था हो जाए, तब याद की यात्रा पूरी होगी। एक ही शब्द में बाबा ने पूरा राज समझा दिया है। बाबा बोलता कि अभी तुमको पूरा पुरुषार्थ करना है, ना उम्मीद नहीं बनना है, सर्विस पर तत्पर रहना है। हाँ, ये बात तो ही है जो जी। आपने पूछा है, लेकिन जो हेडिंग है उसमें एक पॉइंट और है। जी बाबा ने कहा जो पॉइंट सुनते हो मुरली में जी उसको रिवाइज करो। जी रिवाइज करने से जैसे बाबा हर टॉपिक के ऊपर बोलता है, धारणा के ऊपर, योग के ऊपर, ज्ञान के ऊपर, जी सेवा के ऊपर, तो उसको जब रिवाइज करते हैं बार बार तो रियलाइज होता है हमको उसकी महसूसता होती है क्या करना है। जी जैसे कोई भी सेंटेंस को बार बार आप पढ़ेगो तो वो समझ में आता है। जी इसके लिए बाबा ने कहा आज जो पॉइंट सुनते हैं उसको बार बार रिवाइज करो। जैसे बाबा ने कहा अभी चला था ना, साइलेंस पावर का चल रहा था पिछले संकल्प शक्ति के ऊपर, शांति क्या है, जैसे उसको बार बार रिवाइज करेंगे। अभी 3-4 दिन वरदान में आया था, नयनों की भाषा, भावनाओं की भाषा, संकल्पों की भाषा, अलौकिक भाषा है, रूहानी भाषा है, शांति का यंत्र है, शुभ संकल्प। उसको जैसे रिवाइज करते जाते हैं तो समझ में आता है शांति का स्रोत क्या है, शुभ संकल्प है। तो शुभ संकल्प हम कैसे करें, शुभ संकल्प का आधार क्या है, वो सारी चीज़ें फिर रिवाइज करने से रियलाइज होता जाता है। फिर बाबा ने कहा तुम्हारी याद की यात्रा पूरी कब होगी? जब याद की यात्रा पूरी तब होगी जब कोई भी कर्म इंद्रियां धोखा ना दे, कर्मातीत अवस्था हो जाए, तब याद की यात्रा पूरी होगी। अभी तुमको पुरुषार्थ करना है, ना उम्मीद नहीं बनना है, सर्विस पर तत्पर रहना है। ये जो अवस्था है जी, याद की यात्रा पूरी होने की जो बात है, कर्मातीत अवस्था, कर्म से अतीत, कोई भी कर्म का बंधन न बांधे, चाहे देखने का, बोलने का, सुनने का, कुछ भी कर्म कर रहे हैं हम, खाने का, पीने का, जैसे बाबा ने कल की मुरली में खाने की हवच नहीं होनी चाहिए, योगी बहुत थोड़ा खाते हैं, तो कोई भी चीज बंधन में ना बांधे, वो स्थिति हो जाती है एक योगी की। जब ये अवस्था हो जाएगी तब याद की यात्रा पूरी होगी। तो आज हम लोग देखो, अभी हम लोग इतने सालों से ज्ञान में चल रहे हैं, आप भी चल रहे हैं, हम भी चल रहे हैं। जब ज्ञान में आए तो हमारी क्या अवस्था थी, और आज बाबा ने क्या से क्या बना दिया। आज हम लोगों को खुद रियलाइज होता है, पहले दैहिक दृष्टि थी लेकिन आज आत्मिक दृष्टि बना दिया बाबा ने। तो धीरे धीरे अवस्था ऊंची होती जाती है ना, अवस्था बढ़ती जाती है अभ्यास करते करते। जैसे कहा जाता है ना, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान, वैसे मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ कहते कहते आत्मिक स्थिति ऑटोमेटिक हो जाती है। फिर आत्मिक दृष्टि भी हो जाती है, आत्मिक वृत्ति भी हो जाती है, कृति भी हो जाती है। तो इस तरह से इसके लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है। बाबा ने वही कहा अभी तुमको पूरा पुरुषार्थ करना है। तो जब ऐसी अवस्था हो जाएगी, कोई भी बंधन नहीं बांध रहा है, संकल्प में, बोल में, कर्म में, संबंध संपर्क में, खाने में, पीने में, तब फिर याद की यात्रा पूरी होगी, बाबा ने कहा। फिर बाबा ने बहुत अच्छी आज बात कही है, बच्चे आत्माभिमानी होकर बैठे हो, आधा कल्प देह अभिमानी रहे, अब देही अभिमानी हो रहने के लिए मेहनत करना पड़ता है। बाप आकर समझाते हैं अपने को आत्मा समझकर बैठो, तब ही बाप याद आएगा, नहीं तो भूल जाएंगे। याद नहीं करेंगे तो यात्रा कैसे कर सकेंगे, पाप कैसे कटेगा, बाबा ने कहा। फिर बाबा ने कहा अभी तुम श्रेष्ठाचारी बन रहे हो, बाप आकर श्रेष्ठाचारी दुनिया बनाते हैं। एकांत में बैठने से ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन चलेगा। उस पढ़ाई के लिए भी स्टूडेंट एकांत में किताब ले जाकर बैठते हैं। तुमको किताब की दरकार नहीं है, हाँ तुम पॉइंट नोट करते हो, फिर इसको रिवाइज करो। ये बात बाबा ने कहा। फिर बाबा ने कहा विश्व में मनुष्य शांति मांगते हैं, उनको बताओ लक्ष्मी नारायण के चित्र के आगे ले जाओ और उनको बताओ इनका राज्य था तो पवित्रता, सुख, शांति, समृद्धि सब थी। तो गांधी जी भी ऐसा राम राज्य चाहते थे। तो बाबा ने कहा उनके चित्र के पास उनको ले जाओ और समझाओ। फिर बाबा ने कहा बाप द्वारा सृष्टि चक्र की हिस्ट्री ज्योग्राफी को जानकर तुम चक्रवर्ती राजा बन रहे हो। फिर बाबा ने कहा हर बात में डिटेल में समझाते हैं बाबा। फिर कहते हैं याद की यात्रा के लिए मुख्य है याद की यात्रा। फिर बाबा ने ये कर्मातीत वाली बात जो बाबा ने कही है,
उसके लिए ही अंडरलाइन कराई, तुम्हारी कोई भी कर्म इंद्रिया धोखा न दे, कर्मातीत अवस्था हो जाए तब याद की यात्रा पूरी होगी। अभी पूरी नहीं हुई है, अभी पुरुषार्थ करना है। ये सारी बातें आज बाबा ने मुख्य रूप से आज की मुरली में कही है। जी, तो पाल भाई ये सब जो भी है, कर्म इंद्रिया धोखा ना दे, अवस्था अच्छी हो और पुरुषार्थ करना है, नाउम्मीद नहीं बनना है, इसके लिए बाबा ने हमें एक मेन पुरुषार्थ बताया है कि सवेरे के समय आधा पौना घंटा बहुत प्यार से, रुचि से पढ़ाई पढ़नी है, माने ज्ञान का विचार सागर मंथन करना है, पढ़ाई पढ़नी है और बाप की याद में रहना है, परमात्मा की याद में भी रहना है। सुबह सुबह याद का ऐसा पुरुषार्थ हो जो सब कर्म इंद्रिय वश में हो, ऐसा इतना पुरुषार्थ हो जो सर्व कर्म इंद्रिय हमारे कंट्रोल में हो। इसमें एक चीज है, जैसे समय सवेरे के समय आधा पौना घंटा बहुत प्यार व रुचि से पढ़ाई पढ़ना है, बाप की याद में रहना है, याद का पुरुषार्थ करना है, कर्म इंद्रिय वश। जी, तो ये हमारा बाबा जो है, शिव बाबा ने आकर के ऐसा ज्ञान दिया जी, जैसे अज्ञान काल में मनुष्य क्या करता है, उसकी दिनचर्या 8 बजे से शुरू होती है। 8 बजे नहाएगा, धोएगा, रोटी खाएगा, फिर गाड़ी उठाएगा, अपना ड्यूटी में जाएगा। उसके अलावा बस थोड़ा अगरबत्ती जलाएगा घर में पूजा देवताओं के आगे। लेकिन हमारा बाबा हमको एक्स्ट्रा टाइम दे दिया, सुबह 4 बजे उठा देता है, योग कर लेते हैं, फिर फ्रेश हो जाते हैं, फ्रेश होकर के मुरली भी पढ़ लेते हैं, 8 बजे के अंदर अंदर योग भी हो जाती है हमारी। तो सारी चीज़ें हमको बाबा ने कोई जो दिनचर्या का समय है उसमें से नहीं लेता है, सुबेरे सुबेरे एक्स्ट्रा समय नहीं लेता है, जो दैनिक दिनचर्या का समय है उसमें से कट नहीं करता है। बाबा हमको एक्स्ट्रा विधि बता दिया कि ये समय आप यूज करो, बिल्कुल इसमें अपना पुरुषार्थ। हाँ, तो वो चीज़ बाबा ने कहा जी, तो दिनचर्या भी खराब नहीं होती और ज्ञान योग भी हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है। फिर दूसरी बात है, परमात्मा ने कहा है कि सर्विस में दुख सुख, मान अपमान, गर्मी ठंडी सब कुछ सहन करना है, क्योंकि ये सब बातें आती है, पर जब सर्विस में निकलते सेवा में तो ये सब बातों का सामना करना पड़ता है। तो बाबा बोलता है इसमें सब कुछ सहन करना है, कभी भी सर्विस में थकना नहीं है। 3 पैर पृथ्वी में भी हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी खोल, हीरे जैसा बनाने की सेवा करनी। बाबा ने सेवा के लिए ये जब दादियाँ शुरू में सेवा के लिए निकली ना जी, तो वहाँ पर तो ऐसी परिस्थितियाँ होती थी, दादियाँ सुनाती हैं ना, वहाँ पर न रहने को स्थान मिलता था। जैसे दिल्ली में सबसे पहली बार गए, यमुना के किनारे वो पाइप थी उसमें रहे दादियाँ, ठंडी गर्मी, कपड़े नहीं होते थे। वो बनारसी भाई का इंटरव्यू लिया था दीदी के साथ का अनुभव, तो सुना रहा था। दीदी जब दिल्ली भेजा बाबा ने उसको, तो फटी हुई बोरी, भाई साहब जो फेंक देते ना लोग, फटी हुई बोरी, तो वो फटी हुई बोरी में मनोहर दादी और दीदी ये सब वो भाई से पूछा, भाई बोरी ले ले, बोले तो हमने फेंक दिया कचरे में, आपको चाहे ले लो। तो ले गए, उसके ऊपर बिछा के फिर वो जमुना किनारे में रेत में बैठ के उन्होंने वहाँ पर योग की तपस्या किया। तो देखा माताओं ने, भाई एक सफ़ेद वस्त्रधारी बहने, एकदम रूहानियत इनके चेहरों पे, कौन है? तो 1-2 माताएं पूछने आई कहाँ से क्या है, बोले हम पहाड़ों से आए हैं ज्ञान, भगवान का गीता ज्ञान सुनाने। तो 1, 2, 4, 10 माता इकट्ठा देखी, और माताओं का तो झुंड फिर भी इकट्ठा हो गया। फिर वो माताओं ने बोला, भाई आप कहाँ रहते, एड्रेस दो, हम ज्ञान सुनने फिर आएंगे। बोले हम तो यार धर्मशाला में रहे। बोले वहाँ तो अच्छा स्थान नहीं, वो आपके लायक नहीं है। तो एक माता बोलते मेरा एक मकान खाली पड़ा है, वो मैं देती हूँ आपको। तो वहाँ वो माता ने मकान अपना दिया, क्योंकि दूसरी जगह रहते लोग, ऐसे ही पड़ा था बना के। तो तब से वो फिर इस तरह सेवाएं शुरू हुई पाल भाई शुरू। तो वही बाबा ने कहा, दादियाँ जब निकलती थी, क्योंकि ये सब बड़े बड़े घरों के थे जी, तो बाबा शिक्षा दे करके भेजता था, दुख भी मिलेगा, सुख भी मिलेगा, लोग टोंट भी करेंगे, तो मान अपमान भी मिलेगा, गर्मी ठंडी सब कुछ सहन करना है, लेकिन सर्विस में थकना नहीं है। 3 पैर पृथ्वी में हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी अर्थात सेंटर खोल करके मनुष्य के जीवन में सुख शांति समृद्धि लाने का सेवा करना है, अर्थात हीरे जैसा बनाने का सेवा करना है, ये बाबा ने कहा। पूना में जानकी दादी ऊपर मम्मा सोती थी, जानकी दादी उसकी खटिया के नीचे सोती थी, सुना। और ये जानकी दादी और एक कोई दादी थी, 2 लोग रहते थे। और जयंती बहन तब तो 7 साल की थी जब ये सेंटर में आना शुरू किया, बच्ची थी छोटी। तो ये जब आती थी तो एक दो बच्चे और 2 लोग खाते साथ में। तो दादी इनको पूछती खाना खाया, तो बोलता था इनको दीदी बोलते, दीदी हम खा लेंगे। नहीं बोलते तुम खाना खा के जाओ। वो अपना खाना देती, बाद में देखते उसके लिए खाना ही नहीं होता था दादी वो अपना खाना बच्चों को खिला देती। माना ये इस तरह इन्होंने अपना पार्ट बजाया है दादियों ने। बहुत बड़ी बात है, सेवा के लिए सब कुछ सहन किया और आगे बढ़े हैं। तो इस तरह पाल भाई यूनिवर्सिटी जो भारत में क्या पूरे वर्ल्ड में भी खुल गई बाबा की, और बेहद की सेवा हो रही है। लेकिन बाबा
अपना बच्चों को सावधान करता ही रहता है, आगे बढ़ाता ही रहता है, पुरुषार्थ के लिए बहुत सारी बातें बताता ही रहता है। तो आज का वरदान है सच्चे आत्मिक स्नेह की अनुभूति कराने वाले मास्टर स्नेह के सागर भाव। इसके ऊपर वरदान है आज। सच्चे आत्मिक स्नेह जी। दादी प्रकाश मणि इतनी आत्मिक दृष्टि से ओनली लव एंड लव। जी। लव एंड ला नहीं, लव एंड ला हमारी दीदी थी। हमारी दादी प्रकाश मणि लव एंड लव, सिर्फ प्यार और प्यार। सच्चे आत्मिक स्नेह की अनुभूति कराने वाले मास्टर स्नेह के सागर भाव। जैसे सागर के किनारे जाते हैं तो शीतलता का अनुभव होता है, ऐसे आप बच्चे मास्टर स्नेह के सागर बनो। तो जो भी आत्मा आपके सामने आए वो अनुभव करे कि स्नेह के मास्टर सागर की लहरें स्नेह की अनुभूति करा रही है। क्योंकि आज की दुनिया में सच्चे आत्मिक स्नेह की भूखी है आज सारी दुनिया। बिल्कुल। स्वार्थी स्नेह देख उस स्नेह से दिल उपराम हो गई है। इसलिए आत्मिक स्नेह की थोड़ी सी घड़ियों की अनुभूति को भी जीवन का सहारा बिल्कुल समझेंगे। तो इससे क्या होता है, जैसे हमारी दृष्टि आत्मिक होती है, आप आत्मा देख के आत्मा देखेंगे सामने वाले को, स्वयं को आत्मा समझ के सामने वाले को आत्मा देखेंगे, तो आत्मिक संकल्प जो चलता है ना वो शुभ संकल्प चलता है। शुभ संकल्प चल रहा है तो वही शांति की वाइब्रेट करती है। फिर उस आत्मा देखने से रूहानी प्यार पैदा होता है, प्यार का संकल्प चलेगा तो ऑटोमेटिक ये लहरें जो है उस तक पहुंचेगी। तो ये अनुभूति कराओ कहता है बाबा। पाल भाई, वर्तमान समय कुछ बच्चे स्थूल धन के पीछे भागते रहते हैं, सुना, और इकट्ठा करते रहते हैं, लेकिन बाबा बोलता है कि स्थूल धन के पीछे नहीं पड़ना है। बाबा ने उसका राज बताया, ज्ञान धन से भरपूर रहो। अगर जो व्यक्ति ज्ञान धन से भरपूर रहेगा तो वास्तव स्थूल धन की प्राप्ति स्वतः ही होती रहेगी। भाई परमात्मा बाबा ने कहा है ना, नॉलेज इज सोर्स ऑफ इनकम। जी। आज प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय है, यहाँ पर सुख शांति समृद्धि जीवन बिताने की ज्ञान ही तो दी जाती है जी। कोई स्थूल आप तो कर्म करते नहीं हैं जी। तो ये जो स्थूल कोई एक्टिविटी तो है नहीं, सिर्फ एक सुख, जीवन में सुख शांति समृद्धि सफलता, इसका ही शिक्षा दिया जाता है यहाँ पर। जीवन कैसे, वर्तमान जीवन भी कैसे सुखमय बीते, भविष्य 21 जन्म कैसे सुखमय बने, उसकी शिक्षा दी जाती है। तो आज देख रहे हैं ना, बाबा के घर में कोई चीज़ की कमी तो है नहीं। दुनिया में भी कोई आदमी पढ़ लिख जाता है तो नौकरी करता है, स्थूल धन ऑटोमेटिक आ जाता है, उसको कोई खेती करना नहीं पड़ता। दुनिया का भी ज्ञान बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ भी ज्ञान है। बिल्कुल। थैंक यू। ठीक है भाई साहब, ओम शांति।